अभी पे नियर बाय के साथ मोर देन 10 लाख्स एक्टिव यूज़र्स काम कर रहे हैं। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें अगर कमाई अच्छी नहीं होता तो इतना कस्टमर पे नियर बाय के साथ जुड़ के नहीं रहता। आज आप जान लीजिए कैसे आप पे नियर बाय के साथ जुड़ के महीने में 15,000 से 50,000 तक आसानी से कमा लेंगे। स्वागत है आपको यूथ स्किल डेवलपमेंट का ऑफिशियल साइट में। रोजगार से जोड़ना ही है हमारा मेन मकसद। इस पोर्टल में आप आसानी के साथ काम करके काफ़ी सारा सुविधाएं अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई दुकान है, साइबर कैफ़े है या फिर कोई भी छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, आप अगर वहाँ से बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, मल्टी टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं और ऑब्वियसली वहाँ से आप अच्छा कमाई करना चाहते हैं, तो ये हो सकता है आपका एक बेस्ट चॉइस। पे नियर बाय में काम करके आप बेस्ट इन क्लास कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। आज का वीडियो में हम दो सेगमेंट में बात करेंगे, एक है रिटेलर और एक है डिस्ट्रीब्यूटर। हम आपको दोनों के बारे में कंप्लीट नॉलेज देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आप रिटेलर के बारे में जान लीजिए। तो किसी भी पोर्टल में आप काम करने जाए तो पहले आपको ये देख लेना होता है कि वहाँ पे आपकी कमाई कितना होने वाला है। तो जैसे कि ये जो पे नियर बाय है, यहाँ पे आप अगर इसका वेबसाइट में आते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इनकम कैलकुलेटर है। तो मैं पहले इनकम कैलकुलेटर के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ। उसके बाद कैसे आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे और कैसे अपना KYC करेंगे और अपना काम स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में भी आएंगे। तो फर्स्ट इनकम कैलकुलेटर को देख लीजिए। तो अगर हम यहाँ पे इनकम कैलकुलेटर ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक बेसिक ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर डिजिस्मार्ट ट्रांसफ़र अगर 4,000 रुपया का करते हैं, अगर एक ट्रांजैक्शन दिन में होता है तो आपको 19 रुपया का फ़ायदा होता है। अगर मनी ट्रांसफ़र होता है, किसी भी बैंक का मनी ट्रांसफ़र होता है, अगर दिन में एक भी अगर ट्रांसफ़र होता है तो आपको 20 रुपया का कमीशन मिलता है। फिर अगर आधार AEPS होता है, अगर 3500 रुपया ट्रांजैक्शन भी होता है तो आपको 7 रुपया का कमीशन मिलता है। अगर आप माइक्रो ATM से कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं तो मिनिमम अगर 3250 रुपया का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 7 रुपया का कमीशन मिलता है। ऐसे ही आप अगर यूटिलिटी सर्विसेज मतलब मोबाइल रिचार्ज करते हैं, DTH रिचार्ज करते हैं, कोई भी बिल पेमेंट करते हैं तो उस हिसाब से अगर एक 300 रुपया का भी अगर मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो आपको 4 रुपया का कमीशन मिलता है। DTH रिचार्ज का अगर 200 रुपया का भी करते हैं तो आपको 4 रुपया का कमीशन मिलता है। बिल पेमेंट अगर 800 रुपया का करते हैं तो आपको 1 रुपया का कमीशन मिलता है। ऐसे ही अगर देखिए आप अगर इंश्योरेंस करते हैं, बाइक इंश्योरेंस करते हैं, तो देखिए अगर आप इंश्योरेंस करते हैं तो अगर 1,000 रुपया का ट्रांजैक्शन होता है तो आपको 65 रुपया का एक कमीशन आता है। अगर आप एक कोई भी फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी कोई भी इंश्योरेंस करते हैं तो आपको 55 रुपया का कमीशन मिलता है। वैसे ही आप देख सकते हैं ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट का अगर कोई इंश्योरेंस होता है वो 590 रुपया का होता है। अगर एक भी होता है तो आपको 50 रुपया का कमीशन मिलता है। तो इस हिसाब से आप देख पा रहे हैं। फ़्लाइट बुकिंग करते हैं, अगर एक भी करते हैं तो आपको 42 रुपीज़ का कमीशन मिलता है। अगर एक रेलवे टिकट अगर बनवाते हैं, अगर एक भी होता है तो आपको 40 रुपया का कमीशन मिलता है। नॉन AC के लिए अगर 500 रुपया का एक टिकट होता है तो आपको 20 रुपया का कमीशन मिलता है। वैसे ही यहाँ पे तरह तरह का सर्विसेज है और हर एक सर्विस के ऊपर आपका देखिए आपका कमीशन चार्ट जो है वो दिया हुआ है। तो वैसे अगर अमेज़ॉन ईजी से अगर एक भी ऑर्डर होता है तो आपको 35 रुपीज़ का कमीशन मिलता है। अगर फ्लिपकार्ट का कोई डिलीवरी सर्विस का काम आपके पास होता है, अगर एक भी होता है तो आपको 10 रुपया का कमीशन मिलता है। इस हिसाब से यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। इस हिसाब से अगर काम हुआ तो आपको देखिए दिन में 506 रुपया का मतलब 30 दिन में आपको 15,189 रुपया का अर्निंग हो जाता है। मैं ये नहीं पकड़ रहा हूँ कि आपको 15,000 होना है। आप काम स्टार्ट कीजिए। अगर आप आधा भी करते हैं तब भी देखिए आपको 7,500 रुपया का अर्निंग अलग से बन जाता है। अगर आपके पास कोई दुकान है, वहाँ पे अगर ऐसी काम आप नहीं कर रहे हैं, अभी तक नहीं कर रहे, तो इसको अगर स्टार्ट करते हैं आपको इससे बहुत ज़्यादा का फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो इसका जो कमीशन है ये काफ़ी अच्छा कमीशन है।
अगर आपके पास कोई दुकान ना भी रहे तब भी आप अगर इस पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो आप अपने मोबाइल से सारे सर्विसेज किसी भी कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं और उससे अपना अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई दुकान का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, परंतु रजिस्टर करने के टाइम में आपको अपना घर या फिर आप जहाँ पे रहते हैं उसी को दिखा के आपको परमिशन ले लेना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर प्रोग्राम है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोग्राम क्या है? अगर आप एक पे नियर बाय का एक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे काम करते हैं तो आपका जो अर्निंग है इसको आप और ऊपर ले जा सकते हैं। कैसे? सपोज़ आपने डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे रजिस्टर किया तो ये मैं एक बार यहाँ का इनकम कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ, समझने में ये और आसानी होगा। सपोज़ आपके अंदर से एक रिटेलर आईडी क्रिएट होता है तो वो रिटेलर जितना भी काम करे, जैसे देखिए वो मनी ट्रांसफ़र 4200 का चार्ट ट्रांसफ़र कर लिया तो आपको 31 रुपया का कमीशन, उसको जितना मिलना है तो वो तो मिलेगा ही, उसको मिलेगा। उसके ऊपर आपको 31.92 रुपया का एक कमीशन आपके पास आएगा। वैसे ही वो जितना भी काम करे हर एक काम के ऊपर आपका जो अकाउंट है उस अकाउंट में एक कमीशन ऐड होता जाएगा। इस हिसाब से देखिए आपके पास एक्स्ट्रा 283 रुपया का एक कमीशन बनता है, मतलब 30 दिन में आपको 8,490 रुपया का एक कमीशन बनता है। मैं इतना नहीं पकड़ रहा हूँ, वो इससे आधे का आधा भी अगर करे तो तब भी आपको 1,500 से 2,000 रुपया का फ़ायदा आएगा। अब देखिए अगर आप 6 कस्टमर को जोड़ते हैं, मतलब 6 रिटेलर, मतलब 6 दुकान में जाके उसको ये ऐप्स इंस्टॉल करवा दिया या फिर 6 साइबर कैफ़े में जाके अपना आईडी से उसको रजिस्टर कर दिया। अब वो जितना भी काम करे उसका ऐसे ही कमीशन आपके अकाउंट में आता रहेगा। वैसे ही अगर अपने 6 को जोड़ दिया तो आपको देखिए मंथली 50,000 के ऊपर का कमीशन अलग से मिलता रहेगा। तो आप पे नियर बाय के साथ एक रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। आप देखिए पे नियर बाय में आपको कैसे रजिस्टर करना है। सो रजिस्टर करने का प्रोसीड्यूर बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे जॉइन पे नियर बाय में क्लिक कीजिए अगर आप कंप्यूटर से करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन खरीदना होता है। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? पे नियर बाय के जितना भी सर्विसेज है हर एक सर्विसेज को यहाँ पे पैकेज बोला जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपको मिनिमम 1000 रुपीज़ का एक पैकेज लेना पड़ता है पहले। उसके अंदर में कौन कौन सा सर्विस आता है? आप बैंकिंग सर्विस आता है, मतलब उसमें APS, माइक्रो ATM, सब कुछ सारे सुविधाएं मिलता है। डिजी स्वीट टोटल, मतलब QR कोड, SMS पेमेंट के लिंक भेजेंगे, वो सारे सुविधाएं यहाँ पे आपको मिलेगा। यूटिलिटी पेमेंट सेंटर, मतलब गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, ये सब आप यहाँ से काम कर पाएंगे। इंश्योरेंस का काम, ऑनलाइन का स्टोर, पार्टनर सर्विस, ये सारे इंक्लूडेड रहता है इस 1000 रुपया के अंदर। उसके अलावा अगर आप आधार कार्ड का बायोमेट्रिक डिवाइस लेना चाहते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ऑन कीजिए तो आपका इसके साथ एक बायोमेट्रिक डिवाइस भी आपको दिया जाएगा जिसके ज़रिए आप AEPS के ज़रिए काम कर पाएंगे। अगर आप IRCTC, मतलब IRCTC से अगर रेलवे टिकट ये सब खरीदना चाहते हैं तो इसको आप ऑन कीजिए। तो इससे देखिए आपको टोटल 4,000, अगर कंप्लीट पैकेज लेना चाहते हैं तो 4,700 रुपया आपको देना पड़ेगा। अब अगर प्रोसीड टू पे में क्लिक करते हैं, प्रोसीड टू पे करते हैं, फिर देखिए आपका मोबाइल नंबर, आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड। अब देखिए यहाँ पे आपका जो KYC है, पूरा KYC यहाँ पे होगा और फाइनली आपको वो पेमेंट करने के बाद आपको यूज़र ID और पासवर्ड मिल जाएगा।